सेकेंड ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इस सीरीज़ में हम लोग पिछले वीडियो में एक टॉपिक जो था अप्लाइंग फॉर ए जॉब उस पर डिस्कशन हुआ था। आज फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, इन दो टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1, What is formal communication? ऑप्शन है all written communication, official communication following a set of rules, talking with friends and family, casual chatting on social media. कैजुअल चैटिंग ऑन सोशल मीडिया ये सब क्या है? सब इनफॉर्मल। टॉकिंग विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली ये भी इनफॉर्मल है। ऑल रिटन कम्युनिकेशन इसमें सारी चीज़ें आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन जितने हैं ये सब क्या है टोटल? ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन इन अ जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू में फॉर्मल इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन है? Hey there, I am Parmit. Nice to meet you. Hi, I am Parmit. Thanks for having me. Yo, I am Parmit. Let's get started. Good morning, afternoon. I am Parmit, and I want to thank you for considering me for this role. ठीक है, ये 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनफॉर्मल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज फॉर्मल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये और ये कोई ये सब जो ऑप्शन है ये क्या है? इनफॉर्मल है। ऑफिशियल लैंग्वेज में हम लोग ये नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जाम्पल फॉर फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? टेक्सटिंग अ फ्रेंड्स, सेंडिंग अ व्हाट्सअप मैसेज, राइटिंग एन ईमेल टू योर मैसेंजर, पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियली, ये याद रखें कि ऑफिशियली जो भी काम होता है वो फॉर्मल होता है। तो ऑफिशियल में हम लोग मैनेजर को ईमेल कर सकते हैं, तो ये क्या है हमारा? फॉर्मल। बाकी सब क्या है? इनफॉर्मल। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू इफ़ यू कुडंट हियर और अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन व्हाट वुड यू से। यदि आप इंटरव्यू में कोई प्रश्न ना सुन पाए तो उसमें आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? कैसे सामने वाले से पूछेंगे दोबारा? ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी मांग रहे हैं, हम मैं समझ नहीं पाया तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर बी है हे कैन यू रिपीट दैट, आई वॉजंट पेइंग अटेंशन। कह रहा है क्या आप इसको रिपीट कर सकते हैं, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तो ये तो गलत बिहेवियर है। ऑप्शन नंबर सी है आई एम लॉस्ट, कैन यू से इट अगेन। मैं खोया हुआ था कहीं, क्या आप दोबारा कहेंगे? ऐसा नहीं सही है ना। स्पीक लाउडली, स्पीक क्लियरली एंड रिपीट द क्वेश्चन। क्या सामने वाले को इस तरह से कहेंगे कि रिपीट द क्वेश्चन, स्पीक क्लियरली। ये मतलब एक आदेश टाइप से ये सेंटेंस है। इसलिए जो फॉर्मल सेंटेंस है, जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आप वहाँ एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू रमेश इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब हिज टॉप 3 स्ट्रेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस
शोज गुड फॉर्मल कम्युनिकेशन। रमेश जो है जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा है और इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कोई अपनी टॉप 3 स्ट्रेंथ के बारे में आप बताइए। ठीक है, तो कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेगा। क्वेश्चन वन, ऑप्शन नंबर 1 है आई एम प्रीटी गुड एट अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या आप कहेंगे कि मैं बहुत सारी चीज़ों में मैं बहुत अच्छा हूँ। ऐसा रिस्पॉन्ड सही है क्या? ऐसा रिस्पॉन्स सही नहीं है। ओह आई गेस आई कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। मतलब मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ थोड़ा थोड़ा सब अच्छा कर सकता हूँ। तो जितनी सारी चीज़ें, जितनी सारे काम हैं, सब काम थोड़ा थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ। ऐसा होता है क्या? नहीं। माई टॉप 3 स्किल्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड अटेंशन टू डिटेल। मेरा टॉप 3 स्किल्स जो है वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड अटेंशन टू डिटेल्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आई डू नॉट नो, आई नेवर रियली थॉट अबाउट इट। मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ, कभी मैं इसके बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन जो है ए, बी और डी, दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आपको ये रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल ही इनफॉर्मल है और ये एटीट्यूड में हम इसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं। ये गलत लैंग्वेज है। तो सही रिस्पॉन्स क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑप्शन है ऑल वर्बल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स, कैजुअल कन्वर्सेशन आउटसाइड ऑफ ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट्स, टॉकिंग एट ऑफिशियल मीटिंग। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन। ये भी सब फॉर्मल में ही आते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है ऑफिशियल कम्युनिकेशन सेट ऑफ रूल्स। ये सब ऑफिस जितने होते हैं, ऑफिशियल रूल्स क्या होते हैं? सब फॉर्मल होते हैं, तो ये भी आंसर गलत हो गया। कैजुअल कन्वर्सेशन आउटसाइड ऑफ ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट, ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट के बाहर जितनी सारी बातें होती हैं ये सब क्या इनफॉर्मल होती हैं। टॉकिंग एट ऑफिशियल मीटिंग्स, हमने कहा जो ऑफिशियल मीटिंग्स होते हैं, जो ऑफिस में बातें होती हैं वो सब फॉर्मल होती हैं। तो इनफॉर्मल क्या हो गई? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इनफॉर्मल सिचुएशंस विद इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में कौन सा सिचुएशन है जो इनफॉर्मल है? ऑप्शन नंबर ए है हैविंग अ मील इन द कैंटीन, ड्रिंकिंग वाटर नियर द वाटर कूलर, वेटिंग और वॉकिंग इन द लॉबी और हॉलवेज, ऑल ऑफ दिस। ये सारी चीज़ें क्या है? सारे के सारे इनफॉर्मल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, कैंटीन हो जो कहीं, या कहीं आप टहल रहे हैं, कहीं बातें कर रहे हैं, या कहीं पानी पी रहे हैं नियर वाटर कूलर, तो वहाँ सब लोग आपस में बातें इनफॉर्मल वे में करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर सम एडवांटेजेस इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेज हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? हेल्प्स पीपल वर्क टुगेदर बेटर, आपस में बेटर काम करने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर बी है मेक्स थिंग्स मोर ऑफिशियल एट वर्क। ठीक है, क्रिएट्स अ स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट एट वर्क, मेक्स पीपल टॉक लेस। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या है? मेक्स पीपल टॉक लेस। इसमें क्या है कि लोग मतलब बातें बंद कर दें, ऐसा कुछ होता नहीं है।
ठीक है। इनफॉर्मल में तो और लोग बातें करना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट राइट। क्रिएट्स अ स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट, ऐसा भी कुछ नहीं है कि इनफॉर्मल में स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, तो रॉन्ग। मेक्स थिंग मोर ऑफिशियल एट वर्क, आप इनफॉर्मल बातें करेंगे, इनफॉर्मल में लैंग्वेज में बात करेंगे और वो ऑफिशियल बना देगा, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। देन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हेल्प्स पीपल वर्क टुगेदर बेटर, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को समझने में, लोगों को एक दूसरे में आसानी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यू हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब एट अ कंपनी ड्यूरिंग लंच ब्रेक, यू नोटिस सम co-workers chatting, how would you start an informal conversation with them। कह रहा है आपने कोई कंपनी में न्यू जॉब स्टार्ट किया है, लंच ब्रेक में देखा, आपने नोटिस किया कि कुछ जो आपके साथ वाले वर्कर हैं वो आपस में चैटिंग कर रहे हैं, तो आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करेंगे उन लोगों के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर्मली एंड इंक्वायर अबाउट देयर रोल्स इन द कंपनी, ठीक है। अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करेंगे और कंपनी में अबाउट देयर, उन लोगों के रोल्स के बारे में आप डिस्कस करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है, आस्क अबाउट द टीवी शोज, स्पोर्ट्स दे लाइक टू वॉच, बुक्स दे लाइक टू रीड और देयर वीकेंड प्लान्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, आस्क अबाउट देयर सैलरी, इग्नोर देम एंड हैव यू मील, ठीक है। आप तो ऐसा उन लोगों को इग्नोर कर दें और अपना काम करें, ऐसा भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको इनको ज्वाइन करना है। आप कैसे स्टार्ट करेंगे इन लोगों के साथ इनफॉर्मल, तो इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, आस्क अबाउट देयर सैलरी, किसी के साथ बात करेंगे, नोइंगली बात करेंगे या अननोइंगली बात करेंगे आप, ठीक है, जानते हुए या ना जानते हुए, तो पहली बात स्टार्टिंग में या कोई अननोन पर्सन है तो उसके लिए स्टार्ट आप कन्वर्सेशन सैलरी से नहीं कर सकते हैं, आपको गलत समझा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, आस्क अबाउट टीवी शोज़, उनके टीवी शोज़ के बारे में कह सकते हैं। स्पोर्ट्स दे लाइक टू वॉच, बुक्स, वो लोग किस तरह के बुक्स रीड करते हैं, या वीकेंड प्लान, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर्मली एंड इंक्वायर अबाउट देयर रोल्स इन द कंपनी, उस कंपनी में जो रोल्स हैं उनके, डायरेक्ट वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हैं, और स्टार्टिंग में फॉर्मली इंट्रोड्यूस करें, ये मिला जुला के आप समझिए कि फॉर्मल चीज़ें आ जाती है, ठीक है। और यहाँ इनफॉर्मल मीटिंग चल रही है, तो यहाँ आप स्टार्ट करेंगे किससे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, you are at work and a co-worker asks for your support or help with a task, how would you respond informally। आप काम पे हैं और आपके कोई वर्कर हैं जो कि आप उनको हेल्प चाहिए, ठीक है, तो कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे उसको इनफॉर्मली। ऑप्शन नंबर ए, आई कैन हेल्प बट सीरियसली, यू डोंट इवन नो दिस मच, व्हाट्स द प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर ए कहता है मैं हेल्प तो कर सकता हूँ, बट क्या सीरियसली अभी तक तुम इस चीज़ को अभी तक समझ नहीं रहे हो, ये प्रॉब्लम तुम्हें समझ में नहीं आता है, ऐसा किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आई एम टू बिजी राइट नाउ, आस्क समवन एल्स, मैं बहुत बिजी हूँ, आप किसी और को कहिए। ऑप्शन नंबर बी इज दिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, श्योर आई कैन हेल्प, व्हाट डू यू नीड, ज़रूर मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, कहिए क्या ज़रूरत है आपको, क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी है, कुड यू प्लीज़ सबमिट अ फॉर्मल रिक्वेस्ट वाया ईमेल, क्या ये एक रिक्वेस्ट किसी को हेल्प करने के लिए क्या किसी को ईमेल किया जाएगा तब वो उसका हेल्प करेगा, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये भी आंसर गलत हो गया, ये भी आंसर गलत, ये भी आंसर गलत। आप किसी का हेल्प करेंगे, इस तरह का लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं आप।